रिलेटिव मोशन का क्या मतलब होता है बेटा? सर मोशन तो पढ़ लिया हमने। रिलेटिव का मतलब ये कि जब हम किसी का मोशन देखें किसी और के रेस्पेक्ट में, किसी और के रिलेटिव में, तो सर रिलेटिव क्या होता है, इसको बेटा एक बार क्लियर कर लेते हैं पहले। एवरीथिंग इज रिलेटिव। मुझे बताओ, अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो तुम किसके रेस्पेक्ट में अच्छे आ रहे हैं? जिसके खराब आ रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में तुम्हारे अच्छे। किसी के खराब आ रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? खराब अच्छा कुछ नहीं होता है। एवरीथिंग इज रिलेटिव। अगर कोई बोल रहा है कि यार ना मैं तो बहुत अमीर हूं, तो वो किसके किसी के रेस्पेक्ट में बोल रहा होगा कि मैं इसके रेस्पेक्ट में अमीर हूं। और कोई बोल रहा है यार मैं तो गरीब रह गया, तो वो किसी से कंपेयर कर रहा है तभी अपने आप को गरीब बता पा रहा है। सही है ना यार? एवरीथिंग इज रिलेटिव। अब मुझे बताओ, जब तुम अपने मार्क्स चेक करते हो तो तुम साथ में अपने दोस्त के भी तो देखते हो ना यार। अगर मान लो तुम्हारे कम आए तो तुम्हें दुख होगा, पर अगर तुम्हारे दोस्त के तुमसे भी कम आ गए तो तुम्हें ऐसा लगेगा चलो ठीक है यार। और अगर उसके ज्यादा आ गए तो तुम्हें लगेगा अरे यार ये तो बहुत ही खराब हो गया, है ना? तो हम हर चीज बेटा कैसे देखते हैं? किसी ऑब्जर्वर के हिसाब से। देयर इज सम ऑब्जर्वर। सर अभी तक जो हम मोशन पढ़ रहे थे उसमें कहां था ऑब्जर्वर? उस समय ऑब्जर्वर रुका हुआ था। उस समय ऑब्जर्वर क्या था? रुका हुआ था, बैठा हुआ था ग्राउंड पर। तो जो भी तुम कर रहे थे ना, वो इंसान देख रहा था जो कि जमीन पे बैठा हुआ है। अभी क्या होगा, जब हम मोशन देखेंगे किसी बॉडी का, वो जिसके रेस्पेक्ट में देखेंगे वो खुद भी मोशन कर रहा होगा। तो हमें इसे अलग से पढ़ना पड़ेगा, रिलेटिव मोशन। सही है क्या? रिलेटिव मोशन का मतलब क्या? मोशन ऑफ समवन विद रेस्पेक्ट टू समवन। और वो समवन भी क्या है? सिंपल नहीं है, बैठा हुआ नहीं है, वो खुद भी क्या कर रहा होगा? वो खुद भी कुछ कर सकता है, वो खुद भी कुछ मोशन कर रहा होगा। तो इसको बेसिक मीनिंग समझे बेटा। आप देखो, मैथमेटिकली देखते हैं इस बात को। देखो, मान लेते हैं ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा ओरिजिन है, और एक पार्टिकल है ए जो कि यहां से यहां चला गया बेटा। लेट अस से हमारी एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स इक्वल्स टू 0, और ये ए चला गया यहां से यहां पे, और यहां पर पहुंच गया एक्स इक्वल्स टू ए पे। कहां पहुंच गया ये? एक्स इक्वल्स टू एक्स ए। अच्छा, एक पार्टिकल है बी, वो भी इसी के साथ चला था और वो कहीं पहुंच गया लेट अस से एक्स इक्वल्स टू एक्स बी पे। तो आप मुझे बताइए, पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू समवन हु इज इट ओरिजिन। तो आप बोलोगे सर ये तो एक्स ए है। अगर बोलूं पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन तो एक्स बी है। पर अगर मैं बोलूं पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, अगर बी ये बात देखे, ए की पोजीशन देखे, तो उसे ये नहीं लगेगा कि वो एक्स से आगे। वो क्या बोलेगा? सर ये तो मुझसे सिर्फ कितना आगे है? ये तो मुझसे एक्स से माइनस एक्स बी आगे है। तो बी के अनुसार ए की पोजीशन एक्स ए नहीं होगी, क्या होगी? एक्स ए माइनस एक्स बी। सही है ना? इसको क्या लगेगा? ये मुझसे सिर्फ कितना आगे खड़ा है? एक्स ए माइनस एक्स बी। तो क्या आप ये बोल सकते हो बेटा, पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू एक्स ए माइनस एक्स बी? बोलो सही है क्या? एक्स ए माइनस एक्स बी, ए विद रेस्पेक्ट टू बी। तो बेटा अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं दोनों तरफ, तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बन जाता है? वी। तो ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी। ये वेक्टर है। अगर मैं इसे एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं तो ये बन जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू ए माइनस ए बी। बेटा इससे पहले जो बी होता था ना, बी, वो शांति से रेस्ट पे बैठा हुआ रहता था, तो ये सारे टर्म जीरो हो जाते थे। तो आप जो देख रहे थे वो किसके अनुसार देख रहे थे? तब भी ऑब्जर्वर था, पर वो कैसा ऑब्जर्वर था? जो ओरिजिन पे रेस्ट पे बैठा है। पर अभी क्या हो रहा है? बी खुद भी चल रहा है। अगर बी खुद भी चल रहा है तो उसकी चीजों को हमें माइनस करना पड़ रहा है। उसकी चीजों को हमें क्या करना पड़ रहा है? उसकी ऑब्जर्वेशन में से मेरा माइनस करना पड़ रहा है जो मैं देख रहा हूं। बोलो सही है क्या? ये ऐसा ही है जैसे आप हाईवे पे जा रहे हो और कोई गाड़ी आपके आगे 120 पे चल रही है और आप 100 पे चल रहे हो, तो आपको क्या महसूस होगा कि ये गाड़ी कितने से चल रही है? आपको लगेगा यार ये तो सिर्फ 20 से ही आगे भाग रही है, क्योंकि 100 से तो आप खुद भी चल रहे हो ना। आ रही के बात समझ में? तो माइनस हो गया ना यार। अगर मान लीजिए वो भी 100 पे चल रहा है और आप भी 100 पे चल रहे हो, तो क्या होगा? आपको लगेगा यार ये तो हम चल ही नहीं रहे, हम तो आपस में बातें चीतें कर रहे हैं। सही है ना यार? हाँ भाई, क्या कहा जा रहा है क्या? तो आपको ऐसा महसूस ही नहीं होगा। बोलो सही है क्या? अब बेटा इसके दो केसेस बना लेते हैं अपन। ये हम पढ़ रहे हैं 1D के अंदर, 2D बाद में देखेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं केस 1
केस 1 इज मूविंग इन सेम डायरेक्शन, मूविंग इन सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो बताइए क्या होगा बेटा। लेट अस से ये है हमारे पास VA और ये है VB। तो आप मुझे बताइए V ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, विद रिस्पेक्ट टू समझते हो तुम, एज सीन बाय B के देखने पर, तो बेटा ये हो जाएगा क्या बताओ, VA माइनस VB। लेट अस से फॉर एग्जांपल बेटा ये है 5 और ये है 2, तो आप बताइए इसकी इसके रेस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी। तो आप कर दोगे सर +5 माइनस +2 दैट इज 3। सिंपल आप क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। अगर यही केस 2 हो, क्या, मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। आपने देखा है बेटा जब गाड़ी सामने से आ रही होती है तो बहुत ज्यादा तेज लगती है, क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें देखा जाए तो वेक्टोरियली तो माइनस करूंगा, और जब विद साइन पुट करूंगा तो ये प्लस हो जाने वाले हैं। सही है ना? मान लीजिए आप 10 से जा रहे हो, है ना, आप तो शराफत से चला रहे हो गाड़ी, कोई रॉन्ग साइड से आ रहा है 90 पे, है ना, आप तो भाई आराम से जा रहे थे, 10 से जा रहे थे, तो जो भिड़ंत होगी उस समय क्या वेलोसिटी महसूस होगी एक दूसरे को, 100 महसूस होगी। क्यों? क्योंकि रिलेटिव देखा जाए मेरे हिसाब से तो बेटा उसका 90 और ये 10 ऐड हो गया। समझ में आया? मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा बताइए, ये VA है और आप ऐसे जा रहे हो बेटा, आप ऑब्जर्वर हो B। अब बताइए क्या करोगे अब आप, जब आप करोगे बेटा V ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, तो आप क्या लिखोगे, VA माइनस VB। तो आप क्या पुट करोगे, इसे VA तो प्लस VA है, माइनस ऑफ माइनस VB। बेटा क्यों माइनस, क्यों? क्योंकि ये जो डायरेक्शन है इसको मुझे माइनस लेना पड़ेगा, अगर इसको प्लस ले रहा हूं तो ये ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, ये हमारे पास ऐड हो जाएंगे। तो सिंपल कंसेप्ट है क्या, अगर आमने सामने हो रहे हो तो क्या करना है, ऐड, और अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस करना है। अभी मान लीजिए आपकी ट्रेन चल रही है और सामने से कोई ट्रेन आती है ऐसे, तो आपको कितनी तेज जाती हुई लगती है यार, पता भी नहीं चलता कब निकल गई। और वहीं अगर दो ट्रेन आपस में एक दूसरे को ऐसे ओवरटेक कर रही हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय क्या हो रहा है, वेलोसिटीज का सब्ट्रैक्शन हो रहा है और आमने सामने वेलोसिटीज का एडिशन हो रहा है। सही है ना? तो बेसिक फॉर्मूला क्या है बेटा, V ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इज VA माइनस VB, माइनस VB। ये B कौन है, B इज आर ऑब्जर्वर, A कौन है, ऑब्जेक्ट जिसे हम देख रहे हैं। सही है क्या? तो जब भी हमारा ऑब्जर्वर चलेगा तो ऐसा कब लगाएंगे हम, कब सोचेंगे कि रिलेटिव से सोचना चाहिए, जब भी दोनों बॉडीज चल रही हैं। मान लीजिए आगे भाग रहा है चोर, पीछे भाग रही पुलिस, अब पुलिस को चोर को पकड़ना है। मुझे बताइए बेटा, अगर मान लीजिए चोर चल रहा है 50 से और पुलिस चल रही है 40 से, तो क्या कभी पुलिस इसे पकड़ पाएगी? नहीं, क्योंकि ये तो सेपरेशन बढ़ता ही जाएगा। तो अगर ये 50 से चल रही है तो इसे 50 से ज्यादा से चलना पड़ेगा। तो लेट अस से ये 60 से चलेगा, तो अगर ये 60 से चलेगा तो ये इसको अप्रोच कितनी स्पीड से कर रहा होगा, 60 से या 10 से? 10 से, जो इन दोनों का डिफरेंस है, बिकॉज दे आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन। सही है ना? तो अगर इनको अप्रोच की स्पीड बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, या तो इसे अपनी स्पीड को घटाना पड़ेगा या इसे अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। सही है ना? चलिए लिख लीजिए इसे, यहां सब्ट्रैक्ट लिख लेते हैं। इसका एग्जांपल भी 5 और 2, 5 माइनस 2 7।